नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कहीं हमारे पैर को खींचने का लोग कोशिश करता है, तो ये इतना बड़ा शर्म की बात है। वो भी वैसे ब्लाइंड जो बेचारा बच्चा से देख नहीं सकता, लो विजन है, उसको उन लोगों ने पीटा, ब्लेड लगाने का कोशिश किया। सर में ऐसा गहरा चोट है, अगर बाय द वे कुछ हो जाता तो ये कितना बड़ा नुकसानदेहक है। इससे बड़ा समाज के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। क्या इस यहाँ पे आप जो है क्या इस संचालन कौन कर रहे हैं, आप ही करती हैं? बिल्कुल, मैं इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। साथ में ये राजेंद्र जी भी हैं। हम दोनों पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, और दोनों दिव्यांग होने के नाते बहुत सोच समझ कर के डिसीजन ये लिए कि कुछ वैसा काम करें। प्राइवेट काम को तो हर कोई करता है, क्यों ना ऐसा काम करें जिससे काम पैदा करें, मतलब वर्कआउट ऐसा पैदा करें कि जिससे कई लोगों को रोजगार मिले। पैसा और कपड़ा रोटी मकान तो सबकी आवश्यकता है, तो क्यों ना ऐसा करें जो 4 लोगों को और खिला के चले, 4 लोगों को और पहना के चले, 4 लोगों को और घर छत वगैरह सब मिल जाए। ये सोच करके इस फाउंडेशन का निर्माण किया गया। आप मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या इस तरह के जो घटनाएं घटी इस पर आपको क्या कहना है? जो ये विकलांग लोग जो इस तरह से इनको आप जो रोजगार मुहैया कराया हुआ है और इनके ऊपर भी इस तरह के दमन या शोषण हो रहा है, इस पे आपको क्या? शोषण हो रहा है, शोषण तो हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मैं सबसे बड़ा चीज़ ये कहूँगी, मैं अपने वर्कर से भी यही बोली। वर्कर तो बोलती नहीं, बच्चा ही बोलती हूँ। ज़्यादातर मेरे लैंग्वेज में बच्चा वर्ड आता है, क्योंकि मैं फैमिली मेम्बर समझती हूँ, मेरा फैमिली मेम्बर है। तो मैं उनसे यही बात बोली कि ये एक छोटी सी जो भी किया वो शर्मनाक काम किया, लेकिन मुझे यहाँ से हारना नहीं है। ऐसी कई चुनौतियाँ आएंगी बेटा, और उसको हमको सरवाइव करके आगे बढ़ना है। ये एक छोटी सी चुनौती से हम पीछे नहीं हटने वाले, ना अपने बच्चों को हटने देंगे। ये तो छोटा सा चैलेंज है जो मुझे चैलेंज किया है, उस चैलेंज को फेस करके मुझे और आगे बढ़ना। बस मैं उन लोगों तक एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई हमारे साथ हाथ मिलाना चाहे, इसमें मदद करना चाहे, तो आकर हाथ से हाथ मिलाए और हमारे जैसे समाज में एक उत्थान की ओर ले जाने में अपना सहयोग दे। ये बहुत बड़ा ये चैलेंज मेरे लिए एक चैलेंज है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, नो माइनस पॉइंट। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि चैलेंज जब भी आती है मेरी ताकत दुगनी हो जाती है, हमारे लोगों की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि हमको यह एहसास हो जाता है कि हमको और भी सैनिक की तरह फोर्सली तैयार होके 24 घंटा एनी टाइम खड़ा रहना होगा। तो ये मेरे इन पावर को बढ़ा दिया, घटाया नहीं। ये इससे मैं स्ट्रांगली मजबूत हो गई। क्या सौरभ जी, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, 100% एकदम 100% हम लोग इसके लिए अब और तैयार रहेंगे। तो हम आने वाले हर लोगों को, जो मेरा बात अगर कोई सुन रहे हैं, तो मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम दिव्यांगों को भी समाज में जीने का उतना ही अधिकार है, उतना ही सम्मान है मेरा जितना कि उनका। तो मैं अपने सम्मान और अपने अधिकार से खड़ी हूँ, और आने वाले हर दिव्यांग साथियों के लिए मैं वही सम्मान लाना चाहती हूँ, वही अधिकार लाना चाहती हूँ, वही मनी लाना चाहती हूँ जो सब लोग जी रहा। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे दिव्यांग साथी 4 व्हीलर गाड़ी में जिए, उनके पास भी आज की तरह एंड्रॉयड मोबाइल हो, अच्छा कपड़ा पहना सके अपने बच्चों को, अच्छा एजुकेशन दे सके। अगर मैं इसके लिए फाइट कर रही हूँ तो कोई गलत नहीं कर रही। क्या सर जो है प्रशासन के यहाँ आप गुहार लगाएं, जो इस तरह से आपके साथ यहाँ के स्टाफ के साथ जो घटनाएं हुई, चोरी हुआ, उसके लिए आप मैं प्रशासन तक गई भी हूँ। प्रशासन अगर लूजिंग भी करेगा तो मैं करने नहीं दूंगी। वो भले एक दिन लेट करे, एफआईआर करने में एफआईआर भी होगी, और उस मुलजिम को भी पकड़ना पड़ेगा। ये मेरा वो टारगेट है। मैं उनको बैठने नहीं दूंगी, मैं या मेरा टीम कोई भी उसे बैठने नहीं देगा। और भी दिव्यांग साथी सब तैयार हैं, बस हम लोग वेट करें। बस हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम जो है शांतिपूर्वक हो, वो हो हड़ा करने से कोई वो होता नहीं, बस काम मेरा होना चाहिए। वो आदमी आएगा, हम जो भी किया है इस हरकत को प्रशासन को लाना पड़ेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा। परिचय दीजिए। परिचय, मैं मंजू कुमारी सिन्हा, T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की डायरेक्टर और फाउंडर दोनों। क्या लगता है जिस तरह से जो है अभी यहाँ जो विकलांगों के प्रति जो है ये संस्थाएं चल रही है, जो ठीक है सर, और जो इनके साथ घटना घटी, इस पे आपको क्या कहना है? आप जो है
विकलांग की सहायता के लिए आप भी एक विकलांग है और आप भी इस तरह के रोज़गार मुहैया कराए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं? मैं सबसे पहले तो आपका न्यूज मंच का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो संघर्षशील व्यक्ति है, ये मंजू जी है, अपना बलबूती यानी कि अपना बल पे ये काम कर रहे हैं और इन्हीं को जैसे पैर खींचने का ये लोग काम कर रहे हैं। कौन खींचने का काम कर रहा है? यहाँ के तो कोई है सर जो इनको परास्त करना चाहता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति वो तो शर्म से उनको मर जाना चाहिए। ऐसा जो घटना काम किया है वो करना बहुत ही अपराध की बात है, वो नहीं करना चाहिए था। दिव्यांग एक भगवान का रूप है, ये तो मोदी जी ही साबित कर दिए हैं कि भगवान का अंग है दिव्यांग, और दिव्यांग के साथ में जो ऐसा हरकत करता है तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही पाप वाला काम किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था दिव्यांग के लिए। और क्या ये अपना जैसे अपना फूल लाकर अपना मेहनत करते हुए अगरबत्ती बनाने के काम करते हैं और बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं और अपना पालन पोषण बच्चा लोग के करते हैं, खुद का करते हैं। और प्लस में इनको वर्कर अभी जो है 25 से 30 आदमी जो हैं ये उनका भी पालन पोषण करने का काम करते हैं और इससे पालन पोषण करके अपना बच्चा लोग के भी काम फिर पढ़ाते लिखाते हैं। और उस स्थिति में इनको साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो बहुत गलत काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन यहाँ जो विकलांगों के प्रति जो है ये संस्थाएं चल रही है जो ठीक है सर, और जो इनके साथ घटना घटी इस पे आपको क्या कहना है? आप जो है विकलांग की सहायता के लिए आप भी एक विकलांग है और आप भी इस तरह के रोज़गार मुहैया कराए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं? मैं सबसे पहले तो आपका न्यूज मंच का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो संघर्षशील व्यक्ति है, ये मंजू जी है, अपना बलबूती यानी कि अपना बल पे ये काम कर रहे हैं और इन्हीं को जैसे पैर खींचने का ये लोग काम कर रहे हैं। कौन खींचने का काम कर रहा है? यहाँ के तो कोई है सर जो इनको परास्त करना चाहता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति वो तो शर्म से उनको मर जाना चाहिए। ऐसा जो घटना काम किया है वो करना बहुत ही अपराध की बात है, वो नहीं करना चाहिए था। दिव्यांग एक भगवान का रूप है, ये तो मोदी जी ही साबित कर दिए हैं कि भगवान का अंग है दिव्यांग, और दिव्यांग के साथ में जो ऐसा हरकत करता है तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही पाप वाला काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था दिव्यांग के लिए। और क्या ये अपना जैसे अपना फूल लाकर अपना मेहनत करते हुए अगरबत्ती बनाने के काम करते हैं और बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं और अपना पालन पोषण बच्चा लोग के करते हैं, खुद का करते हैं। और प्लस में इनको वर्कर अभी जो है 25 से 30 आदमी जो हैं ये उनका भी पालन पोषण करने का काम करते हैं और इससे पालन पोषण करके अपना बच्चा लोग के भी काम फिर पढ़ाते लिखाते हैं। और उस स्थिति में इनको साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो बहुत गलत काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन जो ऐसा कर रहे हैं वो तो बहुत गलत ही काम कर रहे हैं। उनको फर्स्ट आवर में ही उनको कंप्लेन को ले लेना चाहिए था और नहीं लिए हैं तो ये तो गलत ही है और इस पे कोई चुकेगा नहीं। हर दिव्यांग एक साथ रहेगा और रहकर पुलिस प्रशासन को भी बताएगा कि ऐसा करना अपराध है। क्या आपका परिचय क्या? मैं विनोद कुमार उर्फ गणेश जी, बीजेपी से बीजेपी का प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पद पे हैं और बीजेपी के साथ रहते हैं और ये दिव्यांग लोग के सेवा में लगे हुए रहते हैं। अब ये थोड़ा दूर हमारे वहाँ से लेने के खड्डे वाले भी बात कर रही
नहीं यहाँ दीजिए ना, ये खड्डा का भी छोड़। सर अब क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटनाएं घटी, यहाँ चोरी हुआ कुछ सर ऐसा विकलांगों के साथ? जी, घटना जो घटी है ये दुर्भाग्य है। जो हम काम कर रहे हैं 33 कोटि देवी देवताओं का हो रहे घोर अपमान को सम्मान में बदल रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं, स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। ये सारा गवर्नमेंट का कार्य है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और सरकार का ये बड़ा सहयोग है कि वो मदद तो नहीं कर रही है लेकिन हमें डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है। लेकिन हमारे साथ ये जो घटना घटी है इससे हम बड़े दुखी हैं, लेकिन हमें ये कमज़ोरी भी महसूस कराई और हमें स्ट्रॉन्ग होने का एक वजह भी मिली है कि नहीं, हमें और स्ट्रॉन्ग से लड़ना है। और प्रशासन ने बहुत ही ढिलाई दिखाई है। अगर मैं तो बस ये कहूँगा पूरे बिहार वासियों से और प्रशासन और सरकार से, अगर हमारे कार्य से किसी को भी आपत्ति है तो डेफिनेटली मैं ये कार्य यहाँ से बंद करके मैं राजस्थान चला जाऊँगा, क्योंकि मैं 4 सालों से बहुत कठिनाइयों को झेला हूँ। सरकार से या हमें लोगों को कोई मदद नहीं मिली है उसका गम नहीं हमें, लेकिन ऐसी दुविधा अगर बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अब हमें किसी ने बाहर खड्डा खोद दिया, वो तो भला हो नगर निगम का जिसने वापस आके तत्काल भर दिया, नहीं तो आज मेरा ब्लाइंड व्यक्ति उस गड्ढे में गिर गया और वो नस नहीं दबी है, वरना वो तो आज भी ख़त्म हो जाता। तो कई घटनाएं हो रही है और कोई सामने नहीं आ रहा। अगर हमारे कार्य से किसी को आपत्ति है तो बताओ, हम झोली झंडा लेके हम अपना राजस्थान चले जाएंगे। हमने सोचा कि मेरी पत्नी बिहार की है तो मुझे यहाँ काम अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पद्म श्री DR मेहता का कहना है कि दिव्यांग को कमाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। बस वही काम कर रहे हैं हम कि दिव्यांग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते दिव्यांग एवं महिलाओं के कदम। परिचय देते। जी, मेरा नाम राजेंद्र ढिडारिया, मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। चलिए, आप देख रहे थे कि जिस तरह से अभी T20 डिसेबिलिटी फाउंडेशन जो विकलांगों की है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, और ये एक छोटा सा यहाँ एक फैक्ट्री माने समझिए कि एक छोटा सा उद्योग लगाया गया है। और इस उद्योग में जो है कि एक चोरी जो है कुछ अपराधी तत्व के लोग आकर के यहाँ कुछ सामानें ले गए हैं। यहाँ जो विकलांग स्टाफ हैं उनके साथ भी मारपीट किया गया है और थाना में भी गए थे। थाना भी इसका अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे ये लोग हतोत्साहित है और काफ़ी लोग जो है कि संकुचित हैं, क्योंकि जब हम विकलांग हैं और हमारा कोई सहायता नहीं करता है और उसके बावजूद भी जो यहाँ का मैं कंप्लेंट किया थाना भी इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया है, इसके लेकर के इन्होंने अपने बयान में ये दर्शाया भी है किस तरह से इन्होंने जो है विकलांगों को किस तरह सहायता करना है। आप देखते रहिए। यदि न्यूज़ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और ऐसे विकलांग लोगों के लिए आपको अधिक से अधिक जितना बन सके आप सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए। इन लोगों की मदद में आप तत्पर रहिए।